जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। सस्ता कुछ नहीं, सस्ता तो आदमी है जी। कोई भी चीज सस्ती नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, लेकिन किसको क्या कहे जब सरकार इस बात को करने को राजी नहीं होती। लोग उनसे कहते हैं यार 100 रुपये की कोई 7 किलो बेच रहा है, कोई 100 रुपये की 4 किलो बेच रही है। ये मसला नहीं भाई, ये है कि जो महंगाई को जो सरकारें कंट्रोल कर रहे हैं, हमें किसी से कोई गिला नहीं। हिंदुस्तानी है हम लोग, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जैनी हो, बहुत किस तरीके से आदमी के ऊपर हावी हुई पड़ी है, पूरे समाज के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल गैस बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, बहुत बुरा हाल है इनका। तो क्या हाल है, क्योंकि कम सरकार के पैसा कमा रही है इसमें, और छूट कुछ नहीं दे रही जनता को। जनता की कमर तोड़ दी इन्होंने। तो क्या हाल है, महंगाई में कुछ कम होनी चाहिए। गैस है, पेट्रोल है, क्या हाल है। ये तो जो आम लोग, और टमाटर, चलो टमाटर भी तो बहुत बुरी हालत कर रखी है, टमाटर ने भी। सब्जियाँ भी हैं भाई, जो मुख्य आइटम में सब्जी लेने जाओ हाँ जी 30 रुपए 35 रुपए से कम नहीं है। आज के टाइम में टमाटर बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। यानी आम आदमी को खाना खाने के लाले पड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। तो जैसे मान लीजिए आम आदमी, दालें भी महंगी हो रही हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता क्या है? सस्ता कुछ नहीं, सस्ता तो आदमी है जी। कोई भी चीज सस्ती नहीं है। ये महंगाई का कारण है क्या? ये सब भ्रष्टाचार ही हो रहा है और क्या हो रहा है, सबके रेट बढ़ गए जी, और क्या हो रहा है जी। अगर इसी तरीके से महंगाई चलती रही तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार किसकी होगी? और तो विपक्ष की होगी जी। अब तो विपक्ष की सरकार बनेगी। महंगाई में कंट्रोल नहीं हो रहा है सरकार का। ये सरकार सही नहीं है। सही तो है, बस महंगाई में कंट्रोल नहीं हो रहा उनका। महंगाई का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, कंट्रोल नहीं हो रहा महंगाई में। अगर मान लीजिए सरकार कोई और भी आई और फिर महंगाई नहीं रुकी, तब क्या कहेंगे? देखो जी, आदमी 10 साल देख लिया ना, महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए इनको। वो देखिए क्या होता है आगे, क्या जनता क्या चुनती है किसे आगे। किस तरीके से महंगाई रुक सकती है? जो सरकार को बदलने से भी नहीं, कम से कम इन पर पेट्रोल डीजल गैस पर कम से रेट कम हो जाएंगे तो फिर भी रुक जा रहा है, राहत मिले कुछ। सरकार कह रही है कि महंगाई और देशों में करीब 40%, 38%, 30% ज़्यादा है, हमारे देश में तो महंगाई कम है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, हाँ तो ज़्यादा महंगाई हो रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार के बदलने से हो जाएगी। सरकार कह रही है कि जो कोरोना आया उसके बाद में और दिक्कतें आई, उसको ठीक करने में महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई तो कंट्रोल भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं भाई साहब, कंट्रोल भी हो सकती है महंगाई, चाहे गवर्नमेंट चाहे तो। अपने ये पेट्रोल डीजल पे गैस कम कर दे, गैस पे रेट कम कर दे, कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी सी। आज जो मेन जो रोजमर्रा की आइटम है, दाल है, उस पर कुछ कम करा क्या हाल ने। तो सट्टेबाज बीच में इन्हें रोको, तो सट्टे रेट बढ़ाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रेट बढ़ाते हैं क्या हाल अपने। सरकार बोलती है कि कह रही है कि अब जो पहले डाटा और मोबाइल्स जो यूज करते थे, जो 10% करते थे, अब 80% कर रहे हैं, उससे भी महंगाई बढ़ी है। तो ये क्या कारण है कोई? पहले तो इससे पहले सस्ती क्या है, अब से तो 6 महीने पहले सस्ता था, 1 साल भर पहले। ये बात तो जब जब जो यूज करते थे क्या जनता, तो अब पीछे कंपनी ने रेट बढ़ा दिया अपने सामने। तो इसका मेन कारण सरकार है। सरकार का नियंत्रण पे सब पे जी। नियंत्रण नहीं है सरकार का। हाँ, इनका नियंत्रण नहीं अब पे। कौन सी सरकार आएगी तो इसमें चेंजेस हो सकता है कि ये टमाटर इतना महंगा है, सब्जियां इतनी महंगी हैं, दालें इतनी महंगी हैं। देखो क्या होता है ये अगली गवर्नमेंट। अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो आगे क्या होगा? हालत तो खराब हो जाएगी यार, जनता की तो परेशानी सबको हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे महंगाई पे? नाम क्या आपका? मोइनुद्दीन अंसारी। 1974 में मनोज कुमार की डायरेक्शन में फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान। 50 पैसे 1 रुपये की जो है 75 पैसे की महंगाई हुई थी। तो वो मनोज कुमार अपने डायरेक्शन में वो फिल्म लेकर आए थे, जिसमें गाना भी है लता मंगेशकर का, मुकेश का, चंचल का, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तुझे क्यों। मैं समझता हूँ उस टाइम महंगाई ज़्यादा थी कि आज महंगाई ज़्यादा है, ये तो हर दौर का मसला है सर, और हर गवर्नमेंट का मसला। जो भी मौजूदा सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो मरकज़ की हो, सेंटर की, मतलब जैसे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की हो, ये तो मसला है। लेकिन भाई आदमी तो पूरा करता ही करता है, उसे पता है कि भाई ये महंगाई हो रही। वैसे तो हकीकत में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, लेकिन किसको क्या कहे जब सरकार इस बात को
करने को राज़ी नहीं होती। लोग उनसे कहते हैं आपके आपके जैसे बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसको आज के टाइम में लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ये लोग उठाए ना, ये लोग तो उठाते नहीं हैं। होना क्या है, जैसे चल रही है भाई चलती रहेगी, जैसे ये तो महंगाई नहीं रुकेगी ना रुकनी है। बाकी यह है कि हम किसी को क्यों कहें, मोदी जी अपनी जगह सही है, केजरीवाल जी अपनी जगह चाहिए। पब्लिक को पता है कि भाई मेरे को काम करना है, 10 रुपये 50 रुपये फालतू को आऊँगा। हाँ जी, ये महंगा महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। आप मानते हैं ये दिल्ली का जो दिल्ली है देश का दिल है, और हम जनता के बीच यहाँ पर राय लेने आए हैं आप लोगों की कि किस तरीके से क्या किया जाए या क्या करना चाहिए जो महंगाई को कंट्रोल किया जाए। भाई ये तो सरकारों के काम है, जो गवर्नमेंट है, चाहे केजरीवाल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी मोदी साहब की गवर्नमेंट हो, ये तो कंट्रोल जो है वही करे, उन्हीं के हाथ में है। इलेक्शन के टाइम आता है तो कुछ ना कुछ सस्ता महंगा हो जाता है, कुछ ना कुछ लोगों को जो है आसानियत हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक के तो हाथ में नहीं है। अब ये जितने भी जो है आपके ये जो जहाँ जितना भी अनाज मंडी है, अनाज का जितना भी उन लोगों का होलसेल है गवर्नमेंट के हाथ में ही है, चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो। ये लोग अगर जब कदम उठाते हैं, ये लोग वहाँ से कोई कानून पास करते हैं कि जी महंगाई को सस्ता करो, तो वो लोग महंगाई सस्ता करेंगे, तो फिर वो लोग जो है जो दुकानदार लाते हैं हमारे यहाँ परचून वाले, तो लोगों को देंगे, सस्ता होगा। ये है। अब टमाटर के भी एक साहब अभी बात कर रहे थे आप, ये कोई मसला, टमाटर तो चाहे 100 रुपये किलो हो, टमाटर ऐसा भी था, अभी 15 रुपये किलो भी था, 20 रुपये भी किलो भी था। प्याज थी, इतनी महंगी होती है, आज प्याज 100 रुपये की कोई 7 किलो बेच रहा है, कोई 100 रुपये की 4 किलो बेच रही है। ये मसला नहीं भाई, ये है कि जो महंगाई को जो सरकारें कंट्रोल करें, हमें किसी से कोई गिला नहीं है सर। महंगाई सरकार कंट्रोल करेगी तो हो जाएगी। और किसके हाथ में, तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट सरकार इसको कंट्रोल करती है कि जी हम इसके अंदर पैसे घटा रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये देश में जो है कोरोना आया और भी चीजें आई तो उसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ी है। ये तो सभी देख रहे हैं, ये तो सभी देख रहे हैं। सरकार ने भी काम किया लोगों के लिए। अगर जब कोरोना भी जैसी बीमारी आई है, कोविड-19 है, जो कोरोना जैसी बीमारी 2 साल आई है, सरकार अपने ज़िम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। पब्लिक के अंदर पब्लिक अपनी ज़िम्मेदारी से जो भाईचारा, इंसानियत, जो एक दूसरे को ला रहे थे, इलाज करा रहे थे, एक दूसरे को सिलेंडर का जो है वो ऑक्सीजन दे रहे थे। गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही थी, पब्लिक भी अपनी जगह एक दूसरे को, ये तो देखो मिलजुल के चलता है सर। अब ये जो कोविड के लिए सरकार ने काम करा है, तो भाई इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि हाँ जी गलत, बिल्कुल सही करा है। अब महंगाई उसके हिसाब से हुई है तो कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। लेकिन असल एक चीज़ है, महंगाई के साथ साथ जो है जैसे देश के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है पिछले कई सालों से, हिंदू मुस्लिम कोई बात करते हैं महंगाई की तो कहते हैं पाकिस्तान, कोई कहता है बात करते हैं तो कहता है वो। इन चीज़ों से लेकर देश के अंदर भाई सब हिंदुस्तानी है हम लोग, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जैनी हो, बहुत जो बुधवार वो जो जैनी हो, इसके अलावा जो भी अदरवाइज है आदिवासी हो, सारे सब हिंदुस्तान के लोग हैं। एक दूसरे प्यार मोहब्बत का हमारा तो ये पैगाम है सर। हम तो यही कहना चाहते हैं सर। बस सरकार से भी यही कहना चाहते हैं, मोदी जी से, केजरीवाल जी से भी यही कहना चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करो। आगे 2024 में जो भी इलेक्शन होगा, और देखो जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को वोट मिलेगा। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल को। अब ये तो जब भी देखेंगे, अभी तो 6-7 महीने पड़े हुए हैं सर। ठीक है।